तो बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 है जो क्लास 9 का आपका गणित मंजरी क्लास 9 का आपका चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स हम लोग चल रहे थे उसका एक्सरसाइज 3.3 है। तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने इसका इंट्रोडक्शन का बनाया, उसके बाद हम लोग इसको देखने जा रहे हैं कि आपका एक्सरसाइज 3.3 का जो सोल्यूशन है वो कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल से बच्चों हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला दिया है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। तो अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था आपको कि कैसे दो रेशनल नंबर को इक्वल हम लोग चेक कर पाएंगे कि दोनों नंबर इक्वल है कि नहीं है। तो उसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था और एक मेथड क्या बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके हम चेक करेंगे तो भी फ्रैक्शन को बता सकते हैं कि रेशनल नंबर्स इक्वल है। या दूसरा मेथड हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, बहुत ईजी है। दोनों से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे दिया है कि 2/3 एंड 4/6, आपको चेक करना है कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है कि नहीं है। तो आप 1 मिनट में इसका आप मल्टीप्लाई कर लो। टू बाई थ्री एंड 4/6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। 2 × 6 एंड 3 × 4। अगर ये दोनों इक्वल आएगा तो ये फ्रैक्शन इक्वल, 6 2 × 12 आ गया एंड 4 3 × 12 आ गया। तो ये आपका क्या होगा, 6 2 × 12, 6 × 2 = 3 × 4। तो ये दोनों इक्वल आ गया। तो दैट्स व्हाई दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। सो ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट है। ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है 5/4 एंड 10/8। नेक्स्ट है 5/4 एंड 10/8। एंड 10/8। देख के ही बच्चों ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल दिख रहे हैं हमको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5 × 8 कितना होगा, 40 एंड 4 × 10 कितना होगा, ये भी 40 आ जाएगा। तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या है, इक्वल हैं। या दोनों की वैल्यू क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद इक्वल आ रहा है। दैट्स व्हाई दीज टू फ्रैक्शंस आर क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा एक्सरसाइज है बच्चों ये। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड है आपका -3/5 एंड -6/10। तो -3/5 एंड -6 कितना है, 10 है। -6/10 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, -3 × 10। तो -3 × 10 कितना होगा, -30 होगा। एंड 5 × -6, 5 × -6 कितना होगा, अगेन -30 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, -30 -30। ये दोनों ये भी फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। लास्ट कर लेते हैं 9/3 एंड 3। फोर्थ है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 9/3 एंड 3। तो 9/3 एंड 3, ठीक है। तो 9/3 और 3 में आपको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 × 1, तो 9 × 1 = 9। 3 × 3 क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो ये भी दोनों इक्वल है। अच्छा, इन्हीं दोनों फ्रैक्शंस को अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म वाले से करना है तो आप कैसे करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे। जैसे ये -3/5 की बात करो, माइनस साइन को हटा दो, माइनस साइन को भूल भी जाओ। ये माइनस आप डायरेक्ट आप 3/5 को अगर देखो, 3/5 को अगर आप देखोगे तो ये 3 और 5 दोनों क्या है, दोनों ही को प्राइम है। 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, तो आप इसके साइन के साथ लिख दो, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। दूसरा अगर आप देखोगे -6/10, तो -6/10 में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 3 × 6, 2 5 × 10। ये क्या हो जाएगा बच्चों, -3/5 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है। ये आपका दूसरा वाला मेथड हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला मेथड हो गया, जो को प्राइम का कंसेप्ट है उससे भी ये आपका इक्वल हो जाएगा। और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा।
दूसरा है आपका ये वाला है, आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा क्या होगा 9, तो यहाँ भी आपको 3 आ गया, ये ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, तो 3 और 3 दोनों क्या है इक्वल है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म वाले से भी ये दोनों फ्रैक्शन क्या हो गया इक्विवेलेंट हो गए, और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से है, तो आपको जैसे ईजी दिखे वैसे आप कर सकते हो। क्वेश्चन 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखें तो उसमें दिया है कि ऐड करना है दो फ्रैक्शंस को हमको, फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम। तो सम के लिए आपको बच्चों क्या करना पड़ता है, ये देखना होगा अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर दो और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों आपका यहाँ से हो जाएगा। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो सेम डिनोमिनेटर के केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यूमरेटर को ऐड करो, फिर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में सब्ट्रैक्ट। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे सेम डिनोमिनेटर का मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि 2/3 और 5/3, आपको अगर इसको ऐड करना है तो 5 + 2 कर दो डायरेक्ट, 2 प्लस ये 5 हो जाएगा /3, 5 + 2 कितना होगा 7/3, ये आपका एडिशन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन होता तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये हो गया आपका कब, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तब। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है उस केस में आपको क्या करना है बच्चों, उस केस में आपको एलसीएम मेथड का यूज करना पड़ेगा। पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, क्योंकि जब किसी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात आती है तब हमारा सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो डिनोमिनेटर को इक्वल करने की होती है, और जब तक हम डिनोमिनेटर को सेम नहीं करेंगे तब तक हम उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमारा पहला जो अप्रोच होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर के केस में, कि उसके डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है सेम करना पड़ता है। डिनोमिनेटर को हम सेम चाहे जैसे आप कर सकते हो, यूजुअली एलसीएम मेथड ही सबसे बेटर मेथड होता है कि हम एलसीएम का यूज करके उसको क्या करते हैं डिनोमिनेटर को सेम करके फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ हमको जो दिया है वो डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया हुआ बच्चों, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर पहला दिया है हमारा 2/5 + 3/10। पहला क्वेश्चन है 2/5 + 3/10, 3/10। इसमें हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, एक का डिनोमिनेटर 5 है, दूसरे का डिनोमिनेटर क्या है 10 है। तो अगर हम चाहें तो यही डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, यानी कि ये भी 10 हो जाएगा ये भी 10 हो जाएगा, तो ऐड कर लेंगे। लेकिन एलसीएम मेथड आप देख लो, एलसीएम मेथड हर कंडीशन में एप्लीकेबल होगा आपका, जो कि सबसे अल्टीमेट मेथड है एलसीएम मेथड। तो पहले आप जो हमारा मेन मेथड है एलसीएम मेथड उसको सीखो। एलसीएम क्या मेथड में क्या करना है आपको, 5 और 10 का एलसीएम लेना है, 5 और 10 का एलसीएम। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10 ही होगा। 5 और 10 का एलसीएम ये मेथड आपने सीखा होगा, ये वाला मेथड से एलसीएम फाइंड करना, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से कर देंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 1 और ये 2 1 जा 2, एलसीएम क्या होगा 5 × 2। ये मेथड तो आपने सीखा ही होगा बच्चों। इसी मेथड से हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड कर लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हमको मिल गया 10, तो आप क्या करोगे एक डिवाइड का साइन बनाओगे और डिनोमिनेटर में एलसीएम आप लिख दो। ये मेथड इसके बाद है कि आप पहला जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करो एलसीएम में, तो 5 से जब डिवाइड करोगे किसमें 10 में, तो कितना टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा। अब उस 2 का मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में करना है, तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी 2 है और आपका ये 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देन प्लस क्या है प्लस का साइन है तो प्लस कर लो। जो दूसरा डिनोमिनेटर है 10 का मल्टीप्लाई आप 10 का डिवाइड आप 10 में करोगे तो कितना टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई कितना होगा 1। फिर से देख लो 5 और 10 का एलसीएम हमने लिया, तो एलसीएम कितना मिल गया 10 मिल गया। अब पहले वाले डिनोमिनेटर से 10 में डिवाइड किया 2 टाइम गया, उस 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे 2 × 2, देन प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब दूसरा जो डिनोमिनेटर 10 है 10 का डिवाइड 10 में करेंगे तो कितना टाइम जाएगा 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे 1 में, तो 3 बन जाता है। ये हो जाएगा बच्चों 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 10, 4 + 3 कितना होगा 7 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा सम हो जाएगा।
सम ऑफ 2/5 एंड 3/10 इज कितना होगा 7/10 हो जाएगा। ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसमें कुछ, तो ये हो गया हमारा एडिशन किससे, एलसीएम मेथड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7/12 प्लस 5/8। तो 7/12 प्लस 5/8, दूसरा बच्चों 7/12 प्लस 5/8, 7/12 प्लस 5/8 है। तो इसमें भी एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 कितना होगा, 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, वो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल कौन है जो 8 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा, कितना होगा 24। तो 24 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 8, बिकॉज आप डिवाइड करोगे जैसे 8 का टेबल पढ़ते जाओ, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 24 क्या होगा, वो 12 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो 24 इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 8। 8 और 12 का जो एलसीएम है वो कितना है 20। तो एलसीएम मैंने बताया, आप एलसीएम को क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में लिख दोगे। फिर आप पहला डिनोमिनेटर को देखो 12 है, 12 से डिवाइड करो 24 में, तो कितना टाइम जाएगा, 12 2 जा 2 टाइम, और उस 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दो। न्यूमरेटर में हमारा ऑलरेडी 7 है, 7 × 2 प्लस है तो प्लस। 8 का डिवाइड 24 में करो, 3 टाइम होगा, 3 का मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में करो 5 में, तो यानी 5 मल्टीप्लाई कितना होगा 3। ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 14 और 15 कितना होगा 29, 29 डिवाइडेड बाई कितना होगा 24। ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बच्चों -4/7 प्लस 3/14। थर्ड है -4/7 प्लस 3/14 तो इसमें भी हम देखेंगे 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा, 7 14 का एलसीएम 14 होगा, क्योंकि 14 एक स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जो 7 और 14 दोनों से क्या है डिविजिबल है। तो एलसीएम होगा 14, 14 को आप क्या करोगे डिनोमिनेटर में लिखोगे, फिर पहले डिनोमिनेटर से 14 में डिवाइड करोगे, कितना होगा 7 2 जा 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करो, तो -4 × 2 प्लस 14 से 14 में डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 मल्टीप्लाई कितना होगा 1। तो ये हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका 3 × 1। तो ये हो जाएगा -4 + 2 इंटू 2 कितना होगा, -4 2 जा 8 होगा, देन प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा 14। 8 से 3 जाएगा कितना होगा -5 डिवाइडेड बाई 14 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिफरेंस, ये ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, ये डिफरेंस हमको फाइंड करना है या सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। फाइंड द डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 3 का है 5/6 - 1/4। फर्स्ट है 5/6 - 1/4, ठीक है। तो सेम वैसे ही आपको परफॉर्म करना है, बस यहाँ पे माइनस का साइन है। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 6 का टेबल पढ़ो, जिसमें पहला जो नंबर आए वो आपका अगर 4 से भी डिविजिबल होगा तो वो आपका क्या होगा एलसीएम होगा। जैसे 6 2 जा 12, 12 क्या 4 से डिवाइड होता है, हाँ, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12 हो जाएगा। तो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12, ये आपका हो गया 12 एलसीएम। 6 से 12 में डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा, 2 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 5 × 2, माइनस का साइन है तो माइनस कर लेंगे। 4 से 12 में डिवाइड करोगे 3 टाइम जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 3 बन जाएगा। तो 5 2 जाए ये 10 हो जाएगा, 3 1 जाए 3, तो डिवाइडेड बाई 2, 10 - 3 कितना होगा 7/12 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट इसका देखते हैं, थोड़ा आप जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि ईजी है, एकदम सिंपल है। इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड दिया है 11/8 - 3/4, 11/8 - 3/4। 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा 8 ही होगा,
8 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। 8 से 8 में डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा। 1 का 11 मल्टीप्लाई करोगे 1 मल्टीप्लाई 11। 4 से 8 में डिवाइड करोगे 2 टाइम होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 2 जा 6, तो 11 बन जाए 11 हो जाएगा। 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 8 हो। 11 से 6 माइनस 5 करोगे 6 को, तो 5 आएगा। 5 बाई कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो ये सिंपल से इसके सोल्यूशंस है बच्चों, तो इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। नेक्स्ट है -7/9। थर्ड है -7/9, -7/9 माइनस ऑफ -2/3, माइनस ऑफ -2/3। इसमें क्या होगा बच्चों, अभी पहले इस माइनस साइन को सॉल्व कर लेते, इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो माइनस ये 7/9 होगा। अब देखो अभी हम लोगों ने देखा कि माइनस डेप्थ और डेप्थ का मल्टीप्लाई क्या होता है, फॉर्चून हो जाता है, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 9 ही आ जाएगा। 9 और 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा। तो 9 से 9 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 इंटू 1 देन प्लस है। 3 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 3 का डिवाइड 9 में करेंगे तो 3 टाइम जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -7 बन जाए 7 और ये प्लस 3 2 जा क्या होगा 6/9। -7 + 6 कितना होगा 1/9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1/9 हो जाएगा। तो इसका ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट में भी इजी होता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्लास 8th में भी प्रोडक्ट सीखा होगा। यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 4, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रोडक्ट फाइंड करना है बच्चों। दिया है कि 2/3 इंटू 3/10। फर्स्ट है 2/3 मल्टीप्लाई 3/10, ठीक है। तो प्रोडक्ट करने से पहले सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में करना है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करना है। जैसे ये आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दो और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दो। यही आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके पहले आप मल्टीप्लिकेशन से पहले 1 सेकंड ये देख लो कि क्या कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा फैक्टर है जो सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी कि जो कट रहा है। अगर कट रहा है तो उसको काट दो, नहीं कट रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप उनका मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बहुत इजी होता है। इसमें सिर्फ आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। तो इसमें देखते हैं बच्चों, क्या मैंने बताया आपको कि मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये देखो कि क्या कोई ऐसा फैक्टर है, कॉमन है, जो कट रहा है। तो कट रहा है, दिख रहा है सीधे सीधे। जो 3 है वो 3 क्या है, कॉमन है। तो 3 को आप 3 से कैंसिल आउट कर दो। 3 से कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया, 2 डिवाइडेड बाई 10 बच गया। 2 से 10 में कुछ भी कॉमन है तो कट रहा है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो आप काट दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो क्या बच गया बच्चों, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा, यानी कि 1 इंटू 1 1 हो गया, 5 1 जा 5 क्या हो गया, 5 हो गया। तो 1/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी दम नहीं है। नेक्स्ट है 7/11 मल्टीप्लाई 5/8। 7/11 मल्टीप्लाई 5/8 सेकेंड है बच्चों। 7/11 मल्टीप्लाई 5/8। तो क्या इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 7 और 11 दोनों को प्राइम है, 5 और 8 दोनों को प्राइम है, 5 11 को प्राइम है, 7 8 सबको प्राइम है एक दूसरे से। तो कुछ भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करके काम खत्म करो। 7 मल्टीप्लाई 5 डायरेक्ट कर लो और 11 मल्टीप्लाई 8 खत्म करो। 7 5 जा क्या होगा, 35। 7 5 जा 35, 11 8 जा कितना होगा, 88। ये आपका हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर है -4/7। तो -4/7 मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 5/14। तो इसमें क्या कुछ कैंसिल आउट होने लायक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें है 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और कुछ भी इसमें कैंसिल आउट होने लायक नहीं है। तो आप मल्टीप्लाई करो, -2 है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में 5 है,
7 इंटू 7 है, तो 5 टू जा कितना होगा 10 हो जाएगा, 7 7 जा कितना होगा 49 हो जाएगा, तो -10/49 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फाइंड द क्वोशेंट। क्वोशेंट का मतलब होता है आपको डिवाइड करना है। तो डिवीज़न आपने पहले भी सीखा होगा, एक बार मैं फिर से आपको सिखा दे रहा हूँ। डिवीज़न के केस में आपको एक छोटा सा चेंज करना होता है। आपको पता है कि डिवीज़न अल्टीमेटली हमको मल्टीप्लाई ही करना होता है फ्रैक्शन वाले केस में। तो 2/3 डिवाइडेड बाई 3/10 है, आपका है 2/3 डिवाइडेड बाई 3/10 है। थोड़ा सा मैं स्पीड में चल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो भी काम की चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तरफ से सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा फास्ट है, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। 2/3 3/10। देखो बच्चों, डिवीज़न के केस में आपको क्या करना है, डिवीज़न के केस में आप जहाँ पे डिवीज़न का साइन है उसके राइट साइड वाले नंबर को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे 3/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 10/3 होगा। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 होगा। 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/5 होगा। तो ये रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आप देखो इसमें, तो ये हो गया, ये हमारा 2/3 है, तो इसको आप 2/3 ही लिखो। अब ये डिवीज़न का जो साइन है, इस डिवीज़न के साइन को आप चेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन में। जैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, तो ये आपका जो डिवीज़न के बाद का जो फ्रैक्शन होगा, इसका रेसिप्रोकल आपको लेना है। इस बात का ही इसमें आपको ध्यान रखना है। इस 3/10 की जगह पे आपको इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 10/3 लेना पड़ेगा। 3/10 के प्लेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, 10/3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया बच्चों सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन, जो अभी हम लोगों ने करके सीखा है अभी मल्टीप्लिकेशन, वही हमारा। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो क्या इसमें कुछ कैंसिल आउट होने लायक है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। तो आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में 2 10 जा, यानी कि 2 × 10 कर दो और 3 × 3 कर दो। 10 2 जा 20 हो जाएगा, 3 3 जा कितना होगा 9 हो जाएगा। तो 20/9 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों 7/11 डिवाइडेड बाई 5/8। दूसरा है सेकेंड है बच्चों 7/11 डिवाइडेड बाई 5/8। ये हो जाएगा। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई वाले साइन को आप चेंज करो, डिवीजन वाले साइन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो, और उसके बाद का जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिख दो, उसको रिवर्स कर दो। अब ये एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्या कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कैंसिल आउट होने लायक नहीं, तो आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दो और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दो। 8 7 जा कितना होगा 56 होगा, और 11 5 कितना होगा 55 होगा। 11 5 जा तो 56 डिवाइडेड बाई 55, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। एकदम आसान से क्वेश्चन है बच्चों, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में मैंने आपको बताया, मैं चल रहा हूँ। इसका लास्ट वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। अगर इसका जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड है आपका -4/7 डिवाइडेड बाई 5/14। तो 5 ये है आपका जो 14। तो फिर से इसमें वही करना है आपको, डिवाइड वाले साइन को आप मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दो और इस फ्रैक्शन का जो है रेसिप्रोकल आप लिख दो। अब देखो ये एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन से पहले आप चेक करोगे कि क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कोई टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। अगर हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करके आप खत्म करो। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, और उसके बाद और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो आप -4 का मल्टीप्लाई 2 में करो, यानी कि -4 × 2 कर दो और 1 × 5 कर दो। तो 4 2 जा, ये -4 2 जा कितना होगा 8 होगा, -4 2 जा -8 होगा, और 5 1 जा क्या होगा 5। तो ये बच्चे हो जाएगा इसका हमारा सोल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, सो दैट 1/2 + 3/4
क्वेश्चन नंबर 6 है कि शो दैट का मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड जो दिया है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है कि नहीं। यानी कि 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। ठीक है, ये 1 है बच्चों। ठीक है, तो आपको ये दो साइड दिया हुआ एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दो साइड हैं, दोनों साइड में आपको शो करना है कि मीन्स एक साइड लेफ्ट साइड है, दूसरा क्या है राइट साइड। आपको लेफ्ट साइड सॉल्व करके राइट साइड सॉल्व करके दोनों को इक्वल शो करना है, इक्वल दिखाना है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड वाले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ये हमारा है 1/2 है प्लस 3/4 है मल्टीप्लाई 8/3 है। ये बच्चों अगर आपने देखा होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है नंबर्स की, या रेशनल नंबर की या रियल नंबर की, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है उसको आपने 6, 7, 8 में भी सीखा होगा। यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, या आप उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी यूज करके कर सकते हो, बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही रहेगा। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या होता है। एकदम आसान सा है कि अगर आप जैसे a मल्टीप्लाई बी प्लस सी है, a ब्रैकेट b प्लस सी है, तो a जो होगा वो b और c में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो a मल्टीप्लाई b होगा और ये प्लस है a मल्टीप्लाई c होगा। तो बच्चों ये जो होगा a जो होगा b और c में दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। तो वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें ये जो a के प्लेस पे है वो 8/3 है, वो राइट साइड में लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है। तो आप इसका मल्टीप्लाई इस 8/3 का मल्टीप्लाई पहले 1/2 में करोगे और फिर प्लस है 8/3 का मल्टीप्लाई 3/4 में करोगे, तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। आप बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के सॉल्व करना चाहोगे तो इस ब्रैकेट वाले को पहले सिंप्लीफाई कर लो, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर है, दोनों को ऐड कर लो, देन आप मल्टीप्लाई कर लो, तो वो आपको वहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही यूज करना है, इसलिए आप पहले ही ये क्वेश्चन देख लो। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 है, देन प्लस होगा 3/4 मल्टीप्लाई 8/3 होगा। ये हो जाएगा बच्चों। इसमें अब देखो एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन हो गया जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कटने जैसा दिख रहा है, जहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 है ना, और कुछ नहीं है। तो 1 × 4, 4 1 जा 4 होगा और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस इसमें कुछ कैंसिल आउट होने जैसा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना होगा 8 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, लेकिन नहीं करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ का डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा, तो हम बाद में उसको हमारे लिए ऐड करना सिंपल होगा। इसलिए यहाँ वाला डिनोमिनेटर बच्चों हम लोग कैंसिल आउट नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में वापस से हमको डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत पड़ी जाएगी। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं। ये कैंसिल आउट आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में हमको फिर बनाना पड़े। ये 3 2 जा 6, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा कितना होगा 6 होगा, 3 2 जा ये आपका 6 हो जाएगा, और 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। तो बच्चों ये इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि अगर अब मैं अभी आपको यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट कर देता तो ये डिनोमिनेटर 3 ये 1 हो जाता, फिर 1 को हमको क्या करना पड़ता, 1 को फिर से सिंपली वापस से हमको इस 3 के इक्वल बनाना पड़ता, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, एक स्टेप फालतू में हमारा जाता। तो यहाँ से हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। अब क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। तभी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। डिनोमिनेटर सेम हुआ तो 4 + 6 कर लो डायरेक्ट, तो बाई 3, तो 6 और 4 कितना होगा, ये 10 होगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा। यानी कि जो हमारा लेफ्ट साइड आ गया बच्चों वो कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया
लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 10/3 आ गया, 10/3 आ गया। तो राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट साइड जो है बच्चों, राइट साइड में हमारा जो है राइट हैंड साइड में है 1/2। ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, हम खाली हमको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो 8 बन जाए 8, इसको लिख लो एक बार, 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3, यही ना। तो ये मल्टीप्लाई है, ये कितना हो जाएगा बच्चों 8 बन जाए 8 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस इसमें देखो कुछ सिंप्लीफाई होने जैसा है, लेकिन आप अगर इसको मत कैंसिल आउट कर देना, इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो फिर यहाँ पे आपका 4 बच जाएगा। इसमें देखो 4 से तो कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बाद में वापस हमको ये फिर बनाना पड़ेगा। जैसे ये 4 है तो ये हमारा 4 3 जा 12 कर लेंगे, तो बाद में इसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, कर लेते हैं, क्या करना है देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाए, यही ना। और ये आपका क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। देखो 3 1 जा 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 बच गया, और 1 × 1 1 1 जा 1 बच। अब इसको वापस से हमको 6 बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमको एडिशन फाइंड करना है, तो उसका जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक एडिशन हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये हम कर लेंगे, इसको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। 6 और 1 का एलसीएम 6 ही होगा, तो 6 में 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 × 8। 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 2, 8 1 जा 8 और 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाई कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 8 कितना होगा 20 होगा, डिवाइडेड बाई 6 होगा, तो ये होगा 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 10/3। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा था तो जो हमारा लेफ्ट साइड था वो कितना था, वो भी 10/3 था, और ये राइट साइड जो हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है बच्चों, ये भी हमारा क्या आ रहा है 10/3 ही आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा राइट हैंड साइड के क्या हो गया इक्वल हो गया, यही हमको क्या करना था शो करना था। ओके, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद 2 ही क्वेश्चन बचा है बच्चों। 7 क्वेश्चन दिया कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर से देखो वही, इसीलिए मैंने आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 7 हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या मैंने बताया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही बताया कि A/B + C, अगर यह ऐसा होगा तो A B में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस A C में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन 7 हमको करना है, जो कि है दिया है 7/9 इंटू 6/7 माइनस 3/4 है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ये जो बाहर लिखा है ब्रैकेट के 7/9, ये इस ब्रैकेट वाली नंबर्स में क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 7/9 मल्टीप्लाई 6/7, तो 7/9 मल्टीप्लाई 6 क्या है 7 है, माइनस का साइन है तो माइनस कर लो, और 7/9 ये 3/4 में भी क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें सिंप्लीफाई कर लो, कुछ सिंप्लीफाई होने जैसा है जो कि दिख रहा है यहाँ से, 7 कैंसिल आउट कर लो, और 3 3 जा 9 होगा, 3 2 जा क्या होगा 6 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा बच गया ये 1 1, तो 2 1 जा 2 बच गया, और 3 1 जा 3 हो गया, माइनस यहाँ पे सिंप्लीफाई होने जैसा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा क्या होगा 9 हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 हो गया, और 3 4 जा क्या हो गया 12 हो गया। अब फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक सिंपल सा सब्ट्रैक्शन आया, इसका डिनोमिनेटर क्या करते हैं हम लोग सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 12 का, तो 3 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 12 ही होगा, तो आप 3 से डिवाइड करोगे 4 में तो 4 टाइम होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, यानी कि 2 × 4 माइनस
12 में 12 से डिवाइड करोगे 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 7 × 7 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाई 12 होगा। 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 बाई क्या होगा 12, 12 आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। एकदम सिंपल से एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, लास्ट दिया कि फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करके उसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। तो फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, एक इक्वेशन दिया है बच्चों 5/6 और ब्रैकेट x + 3/5 इक्वल टू 5/6 x + 1/2। एक इक्वेशन है बच्चों, सिंपल सा एक लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके हमको इसमें x की वैल्यू बताना है कि x की क्या रियल वैल्यू हो सकती है, इसका आंसर x की वैल्यू क्या हो सकती है, जिसको हम लोग दोनों साइड पे पुट करें तो इसका दोनों साइड सेम आना चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो पहले इसको हम देख लें, हमारे सामने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक छोटा सा फेस दिख रहा है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, फिर देखते हैं फर्दर हमको सोल्यूशन क्या मिलता है। तो ये जो x है तो x को हम आप x/1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस 5/6 का मल्टीप्लाई x/1 में करो, तो 5/6 मल्टीप्लाई x/1 प्लस 5/6 का मल्टीप्लाई आपको क्या करना है 3/5 में करना है, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इक्वल टू, इक्वल है तो इक्वल टू 5, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है बच्चों, x में कुछ नहीं तो डिवाइडेड बाई क्या है 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर तो ये हमारा 5/6 है, मल्टीप्लाई x/1 है, और ये प्लस क्या है 1/2 ही है, ठीक है। अब इसको अगर आप, इसमें तो कुछ है नहीं, तो 5 मल्टीप्लाई x क्या होगा आपका 5x होगा, 6 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 6 होगा, प्लस अगर आप देखें बच्चों तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 मिल जा रहा है, यहाँ पे हमको कुछ दिख नहीं रहा है। और इसके अलावा सेम हो गया 5 मल्टीप्लाई x यानी कि 5x हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1 तो ये 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 हमको दिया। तो बच्चों अगर आप एक चीज़ देखोगे, इसमें जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दोनों क्या हो गया इक्वल दिख रहा है, एग्जैक्टली इक्वल दिख रहा है, लाइक 5/6 + 1/2, 5/6 + 1/2। अगर आप इक्वेशन जो आपने क्लास 8th 7th में सीखा है किसी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x जो होगा x से कैंसिल आउट ही हो जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म में से ये वाले माइनस करोगे, ये टर्म से ये वाला माइनस करोगे तो दोनों क्या होगा 0 = 0 हो जाएगा। यानी कि ये वाला 5/6 इक्वल जो टर्म है, ये वाला पूरा टर्म दोनों अगर आप चाहोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/2 = 1/2, देख रहे हो ना, ये भी कैंसिल आउट होकर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है, यानी कि ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में इस x का कोई रोल नहीं है। अगर आप देखोगे इस इक्वेशन में जो x है इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 0 माइनस डेसिमल फ्रैक्शन जो भी आप रखना चाहो, x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, बिकॉज ये इक्वेशन जो है वो फ्री फ्रॉम x है। एक्चुअली में x से ये इंडिपेंडेंट है, x का इसमें कोई रोल नहीं है। x अगर आप हटा भी दोगे तो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। और हालांकि ये जो एक्चुअली में जिस टाइप का इक्वेशन है, इस टाइप का इक्वेशन आप हायर क्लासेस में जाके सीखोगे, 10th में ही सीख लोगे आप जाके ये किस टाइप का इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो, बिकॉज x कुछ भी रखने से इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका लेफ्ट साइड राइट साइड के हमेशा इक्वल ही आएगा, आप जो मर्जी वो x की वैल्यू रखो, बार बार आपका 1/2 = 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू हो सकती है, सो वैल्यू ऑफ x कैन बी एनी रियल रेशनल नंबर। तो बच्चों यहाँ पे आप x का कोई भी रेशनल नंबर वैल्यू रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो सोल्यूशन होगा वो एनी रेशनल नंबर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा था एक्सरसाइज 3.3 जो क्लास 9th का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था गणित मंजरी का। तो उसका हमारा एक्सरसाइज 3.1 3.2 3.3 तीनों फिनिश हो गया विथ एक्सप्लेनेशन।
तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो हमारा एक्सरसाइज 3.4 पे होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।